चलिए साथियों, जैसा कि आप लोग जानते थे, हमने पिछले सेशन में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक दूसरे के पदों में व्यक्त करने का जो फॉर्मेट पीछे पड़ा था, उन सबको एक ही टेबल में मतलब सारगर्भित करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कड़ी में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरफ जो दिए हुए इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को इनके पदों में लिखना है। देखो, साइन को साइन की टर्म में, तो साइन को साइन की टर्म में लिखेंगे तो बेटा साइन थीटा ही लिखेंगे। और दूसरा देखो क्या, कोस को, किसको, कोस को किसकी टर्म में, साइन की टर्म में। तो कोस को साइन की टर्म में लिखना है तो हम लोगों ने बताया था भाई कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए यहां से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका वर्गमूल ले लीजिए तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा टेन को साइन के पदों में, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोस की जगह ये लिख दो आप लोग √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कोट को साइन के पदों में, तो टेन का उल्टा कर दो बेटा, टेन का उल्टा करोगे तो कोस बटे साइन, कोस बटे साइन, तो नीचे तो साइन थीटा है ही, और कोस की जगह आपने क्या लिखा था, √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सेक को साइन के पदों में, तो जो कोस का मान है, सेक क्या होता है 1 कोस थीटा, और कोस की जगह क्या है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया चेंज। और आखिरी कोसेक को साइन के पदों में, तो कोसेक को साइन के पदों में लिखोगे तो वो हो जाएगा 1 साइन थीटा। कितना सिंपल है, देखो एकदम आसानी से मजे मजे में हम लोग हल कर रहे हैं। अब देखिए अगला, साइन को कोस के पदों में लिखना है, बिल्कुल तैयार पड़ा है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेते ही ये क्या हो जाएगा √1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन को कोस के पदों में आ गया ना, ये सभी के सभी किसमें है, साइन के पदों में। अगला कोस को कोस के पदों में लिखोगे तो कोस थीटा ही लिखोगे बेटा। टेन को कोस के पदों में, टेन को आप लोग क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन की जगह तो लिख दो √1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और कोस की जगह आपके पास कोस है ही। अब कोट को किसके पदों में लिखोगे, कोस के पदों में। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो इस टेन का कर देंगे हम लोग उल्टा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन √1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। सेक को किसकी टर्म में, कोस की टर्म में, बहुत आसान है, क्या होता है 1 कोस थीटा। सेक की जगह क्या लिख दोगे 1 कोस थीटा। और कोसेक को लिखना है कोस के पदों में, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, और साइन का मान क्या है यहां पर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान है, हो गया। तीसरा, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अब लिखना है टेन के पदों में। आप लोग जानते हो साथियों, टेन से पहला साइन से टेन लाऊं वो तो है डिफिकल्ट, मैं जानता हूं। सीधा टेन का संबंध किसके साथ होता है, टेन का संबंध होता है एक तो कोट के साथ, मतलब कोट की जगह आप लोग लिख सकते हो 1/10 थीटा। और दूसरा सेक का सीधा संबंध होता है टेन के साथ, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की जगह सीधा लिख सकते हो √1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहां आप लोग लिख दो √1 + tan स्क्वायर थीटा, हो गया अपना काम। अब साइन थीटा क्या था, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू होता है tan थीटा। तो यहां से इस कोस को जो भाग में है उधर भेज दो, किस में चला जाएगा, गुणा में। और कोस थीटा की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, कोस थीटा की जगह आप लोग लिख सकते हो 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। तो करना क्या है, हमको साइन को व्यक्त करना है किसमें, टेन में। तो साइन को टेन के टर्म में व्यक्त करेंगे तो ये साइन थीटा, ऊपर तो टेन पड़ा रहने दो, ऊपर तो टेन पड़ा रहने दो, और नीचे जो सेक थीटा है उस सेक थीटा को टेन में क्या लिखा है आपने √1 + tan स्क्वायर थीटा, वो ला करके एज इट इज रख दो। तो साइन को टेन के पदों में लिखोगे तो वो हो जाएगा tan थीटा अपॉन √1 + tan स्क्वायर थीटा। और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, तो कर दो इस साइन का उल्टा, तो कोसेक भी व्यक्त हो जाएगा टेन में, किस तरीके से √1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। अब कोस को व्यक्त करना है टेन में, बिल्कुल कर सकते हो। कोस को लिखोगे आप लोग 1/sec थीटा, और sec थीटा की जगह कर दो √1 + tan स्क्वायर थीटा। और tan को tan के पदों में लिखना है तो tan को tan के पदों में तो tan थीटा ही लिखेंगे।
अब इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोट के पदों में व्यक्त करना है। साइन का सीधा संबंध कोट के साथ है नहीं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों साइन का सीधा संबंध है कोसेक के साथ और कोसेक का संबंध है कोट के साथ। कैसे भाई, साइन को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक थीटा। एम राइट के सर कोसेक में नहीं कोट में लिखना है। अरे डबो थन कीड़ो ने उतलावान उजड़ और धीमान मार्ग, यहां से सीधा ही देखो आप कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले से। तो कोसेक थीटा लाना है, इसका वर्गमूल ले लो। कोसेक थीटा की जगह क्या लिख लोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हो गया, क्लियर है। और कोसेक को यदि कोट के पदों में लिखना है तो इसको ले जाकर के एज इट इज यहां लिख दो, क्योंकि जानते ही हो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास यहां, ये हो जाएगा √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आसान है। अब देखिए कोस को लिखना है कोट की पदों में, बिल्कुल लिख सकते हो साथियों। यहां देखो आप कोट थीटा इक्वल्स टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से ये साइन इधर भाग में है, इधर भेज दो, किस में आ जाएगा गुणा में, और गुणा में जब ये यहां से नीचे जाएगा तब बन जाएगा आपके पास कोसेक थीटा। तो कोस को क्या लिखोगे कोट थीटा, ये पड़ा है आपके पास कोट थीटा, अपॉन नीचे कौन है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान यहां पड़ा आपके पास क्या √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब tan को व्यक्त करना है कोट में, ये तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं ही, तो tan की जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा। कोट को कोट के पदों में कोट ही लिख सकते हो। अब सेक को लिखिए कोट के पदों में, तो सेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन कोस, और कोस का उल्टा करते ही सेक आता है, तो कोस का उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा कोट थीटा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने कोट की टर्म में लिख दिया। अब क्या करना है साथियों, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसकी टर्म में, सेक की टर्म में लिखना है। साइन का सीधा संबंध सेक के साथ तो है नहीं कि सर अब अच्छा एक काम करो, पहले ये सेक को सेक के पदों में तो सेक थीटा ही लिख सकते हैं, ये तो आप लोग आसानी से जानते हो। दूसरा सेक का सीधा संबंध किसके साथ होता है, सेक का सीधा संबंध होता है tan के साथ, तो tan की जगह आप लोग सीधा लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा -1, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। वर्गमूल लोगे तो tan को सेक के पदों में लिखोगे, वो हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। अब मजेदार चीजें, कोट किसका उल्टा होता है tan का, तो tan का जो सेक की टर्म में वैल्यू आई है उसका कर दो उल्टा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। अब किसको, कोस को लिखो आप सेक में, कोस को लिखो आप सेक में, बिल्कुल लिख सकते हो कोस थीटा इक्वल्स टू तो 1 अपॉन सेक थीटा होता है ही। अब बची है बातें केवल साइन और कोसेक की, तो वो कुछ इस तरीके से कर सकते हो बेटा, क्या आप लोग जानते हो कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू होता है tan थीटा। रेडी, tan की जगह आप लोग क्या लिख दोगे, अभी अभी आपने देखा है रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, ये पढ़ा ना, देखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। यहां से ये कोस जब उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और गुणा से जब नीचे जाएगा बेटा तो भाग में हो जाएगा, और कोस थीटा की जगह आप लोग 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो। कहने का मतलब देखो, मैं जानता हूं कि जो साइन है, साइन को आप लोगों ने क्या लिखा, साइन को लिखा आपने tan थीटा अपॉन सेक थीटा। क्यों, क्योंकि जो कोस थीटा था वो ऊपर से नीचे आया, सेक थीटा बन गया, और इस tan की जो वैल्यू है वो आप लोग जानते हो क्या हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। और कोसेक को जब आपको सेक के पदों में लिखना है तो साइन वाले का उल्टा कर दो, सेक थीटा जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और रूट सेक स्क्वायर थीटा जो -1 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब इसी तरीके से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोसेक के रूप में लिखना है, तो बहुत ही आसान है। कोसेक को कोसेक के पदों में तो आप लोग कोसेक लिख सकते हो, क्लियर है। फिर कोसेक को, साइन को कोसेक के पदों में लिखना है तो 1 अपॉन कोसेक थीटा कर दो आप, 1 अपॉन कोसेक थीटा कर दो आप, बिल्कुल हो गया। उसके बाद देखिए कोट का सीधा संबंध किसके साथ है, कोसेक के साथ। कोट का सीधा संबंध कोसेक के साथ है तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। वर्गमूल ले लो बेटा, कोट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसकी जगह सीधे ही लिख सकते हो आप लोग क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और वो भी किसमें, रूट में। कोट का उल्टा करोगे tan आ जाएगा, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा रूट
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब गाड़ी फंसती है कोस की, तो कोस को आप लोग जानते हो, जिस तरीके से यहां साइन को किया था ठीक वैसे ही देखो कैसे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू होता है आपके पास कोट थीटा, और कोट की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा, रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये साइन इधर भाग में है, उसको भेजो उधर गुणा में, तो ये हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह आप लोग लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो ये कोसेक थीटा आ जाएगा नीचे। तो बताओ पूरा का पूरा कोसेक में चेंज हो गया कि नहीं हो गया, कि गुरुजी बिल्कुल हो गया। क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसका उल्टा करेंगे सेक आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो इस तरीके से हमने सभी 36 फॉर्मूला है उनको एक टेबल में संकलित कर दिया। इस टेबल को और आसानी से समझने के लिए ध्यान से देखिए, साइन को साइन के पदों में साइन, कोस को कोस के पदों में कोस, टेन को टेन के पदों में लिखिए टेन, थोड़ी रोचक बना दूं इसको, कोट को कोट के पदों में कोट, सेक को सेक के पदों में सेकी, और कोसेक को कोसेक के पदों में कोसेक थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो देखो ये 1 अपॉन कोसेक थीटा, या ऐसा कीजिए कोसेक को साइन के पदों में लिखना है तो कोसेक का उल्टा साइन, तो ये क्या हो गया आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। और सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो ये लिखिए 1 अपॉन कोस थीटा। और कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन किसका उल्टा होता है, कोट का, तो ये हो गया 1 अपॉन कोट थीटा। और कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो ये हो गया 1 अपॉन सेक थीटा। और साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो ये हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसके बाद कोस को साइन के पदों में एक एक चीज हमने आपके सामने एक्सप्लेन की हुई है पहले से ही, किस तरीके से ये पूरी टेबल बनी है वो आपके सामने पड़ी है, और कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक्सरसाइज 8.4 के साथ। थैंक यू साथियों।